नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, सच बताऊं तो आजकल बहुत सारे योगा स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर थोड़ा अनसर्टेन फील करते हैं। सर्टिफिकेशन तो मिल गया, पर असली जेन्युइन करियर अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं? रास्ते वही हैं, बस सही दिशा में देखने की ज़रूरत है। चलिए, आज इसे गहराई से समझते हैं। क्या सच में एक गवर्नमेंट योगा करियर पॉसिबल है? हम में से बहुत लोग बस एक बिग ब्रेक का वेट करते रह जाते हैं और सोचते हैं कि सीधा कोई बड़ी परमानेंट जॉब मिल जाएगी। लेकिन जेन्युइनली ट्रू करियर्स ऐसे नहीं बनते। वो बनते हैं छोटे छोटे स्टेपिंग स्टोन्स से। ऐसी अपॉर्चुनिटीज छोटी नहीं होती, बस अक्सर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर चुपचाप ग्रासरूट्स लेवल पर मैसिव अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के तहत ऐसे मौके आ रहे हैं जिन्हें बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आयुष डिपार्टमेंट के साथ काम करने का ये एक्सपीरियंस रिज्यूम के लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन साबित हो सकता है। हाल ही में झारखंड के दुमका जिले से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। बिना किसी हाइप या फेक एक्साइटमेंट के चलिए इसकी हर डिटेल को बहुत ही कामली और क्लियरली समझते हैं। सबसे पहले इस नंबर पे गौर करते हैं। 35 टोटल 35 पोस्ट्स अवेलेबल हैं। अब शायद लगे कि 35 तो बहुत कम है, लेकिन सच बताऊं तो सिर्फ एक जिले के लिए, वो भी योगा इंस्ट्रक्टर्स के लिए, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट जेन्युइनली वेलनेस एक्टिविटीज को हर गांव और ब्लॉक तक पहुंचाना चाहती है। और जो बात सबसे अच्छी है वो है इसका फेयर जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से 19 पोस्ट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और 16 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मतलब दोनों के लिए बराबर और बेहतरीन मौके हैं। खासकर फीमेल योगा इंस्ट्रक्टर्स के लिए जो अपने आसपास कुछ जेन्युइन काम ढूंढ रही हैं, ये बहुत सुरक्षित और अच्छा मौका है। एक और अच्छी बात यह है कि ये पोस्ट सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है। दुमका, शिकारीपाड़ा, जरमुंडी, रामगढ़, गोपीकांदर और काठीकुंड हर ब्लॉक में वैकेंसीज हैं। कैंडिडेट्स जहां भी रहते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं। अपनी फैमिली छोड़कर दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही एरिया में रहकर करियर शुरू किया जा सकता है। अब बात करते हैं योग्यता और कमाई की। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ समझते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है और एक्चुअली में कितने पैसे मिलेंगे। कोई झूठे वादे नहीं, सिर्फ ऑफिशियल फैक्ट्स। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एलिजिबिलिटी बहुत ब्रॉड रखी गई है। योगा में डिग्री है, डिप्लोमा है या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है तो अप्लाई किया जा सकता है। जो स्टूडेंट्स YCB सर्टिफाइड हैं या जिन्होंने PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से सर्टिफिकेशन लिया है, वो भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। BNYS स्टूडेंट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, ये सारी क्वालिफिकेशंस यहाँ परफेक्टली वैलिड हैं। इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब अर्निंग्स की बात करते हैं। देखिए, ईमानदारी से बताऊं तो रेम्यूनरेशन यहाँ 250 रुपये पर सेशन तय किया गया है। अब शायद कुछ लोगों को ये अमाउंट कम लगे, लेकिन इसे एक फुल टाइम जॉब की तरह नहीं देखना चाहिए। इसे एक सॉलिड पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। एक गवर्नमेंट आयुष सेंटर का एक्सपीरियंस आगे चलकर रेज्यूमे में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करता है। महीने भर में ये कमाई काम कैसे करेगी, इसका गणित एकदम क्लियर है। मेल इंस्ट्रक्टर्स महीने में मैक्सिमम 32 सेशंस ले सकते हैं और फीमेल इंस्ट्रक्टर्स मैक्सिमम 20 सेशंस ले सकती हैं। हाँ, कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स जैसे कोरिया, मोरंगंटा और जामदली में मेल कैंडिडेट्स के लिए भी मैक्सिमम 10 सेशंस ही तय किए गए हैं। तो एक्सपेक्टेशंस एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब काम क्या होगा? हर सेशन 2 घंटे का होगा और उस सेशन में कम से कम 5 पार्टिसिपेंट्स का होना जरूरी है। बस, यानी दिन के सिर्फ 2 घंटे आयुष्मान सेंटर में देने हैं। बाकी पूरा दिन बचता है जिसमें आगे की पढ़ाई की जा सकती है, पर्सनल क्लासेस ली जा सकती हैं या कोई और स्किल सीखी जा सकती है। एक सपोर्टिव वार्निंग देना बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन साफ कहता है कि दुमका डिस्ट्रिक्ट के लोकल्स को प्रेफरेंस मिलेगी और खासकर उन कैंडिडेट्स को जो सेंटर के 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अगर कोई दुमका का निवासी है तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सिलेक्शन पूरी तरह से क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के बेस पर होगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है, एप्लीकेशन फॉर्म। मैं समझ सकता हूं कि ऑफलाइन गवर्नमेंट फॉर्म्स भरना कितना फ्रस्ट्रेटिंग और कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक छोटी सी गलती और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कराते हैं, फिर हाथ से भरते समय जगह कम पड़ जाती है, कट पीट हो जाती है और रिजेक्शन का डर बना रहता है। सच में ये प्रोसेस बहुत एंग्जाइटी देता है।
और ऑनेस्टली बहुत स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हमने इस वैकेंसी का एडिटेबल MS वर्ड फॉर्म पहले से तैयार कर दिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट्स में, ताकि आराम से मोबाइल या लैपटॉप से डिटेल्स फिल की जा सकें और बिना स्ट्रेस के अप्लाई किया जा सके। डाउनलोड लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वी जेन्युइनली वांटेड टू हेल्प अवॉइड मिस्टेक्स। फॉर्म भरने के बाद अगला कदम क्या है? अब बात करते हैं वॉक इन इंटरव्यू की तैयारी के बारे में। उन 2 दिनों के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि कॉन्फिडेंस के साथ जाया जा सके। डेट्स एकदम पक्की कर लेनी चाहिए। 3 जून 2026 और 4 जून 2026, ये 2 दिन वॉक इन इंटरव्यूज के लिए तय किए गए हैं। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10:30 बजे है और वेन्यू है सिविल सर्जन ऑफिस, सभागार, दुमका। तय समय से थोड़ा पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए ताकि माइंड रिलैक्स रहे। ऑफिशियल नोटिस पे ये हाथ से लिखी हुई डेट्स इस बात की पक्की कंफर्मेशन है, 3/6/26 और 4/6/26। ये डिटेल हाईलाइट करना इसलिए जरूरी है ताकि कोई डाउट ना रहे और पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचा जा सके। अब ये एक चेकलिस्ट है, इसे ध्यान से समझना है। सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ ले जाने हैं, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज का एक सेट रखना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जरूरी हैं। और हाँ, इंटरव्यू के टाइम 3 प्रेफर्ड आयुष्मान सेंटर्स के नाम पूछे जाएंगे, तो उन्हें पहले से चुनकर जाना बेहतर है। याद रहे, सरकार इसके लिए कोई ट्रैवल अलाउंस नहीं देगी, तो अपना इंतजाम खुद करके जाना होगा। और ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान एकदम ऑनेस्ट रहना है। अगर कोई भी जानकारी गलत पाई गई या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया तो कैंडिडेचर तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। तो दोस्तों, हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। हमने पूरी नोटिफिकेशन को डिटेल में समझ लिया है। अब वक्त है कदम उठाने का। एक ही सवाल है, क्या जेन्युइनली योगा करियर को सीरियसली लेने का वक्त नहीं आ गया है? इंतजार को खत्म करके पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है। ये अपॉर्चुनिटी छोटी लग सकती है, लेकिन ये वो एक्सपीरियंस, वो डिसिप्लिन और वो कॉन्फिडेंस देगी जो बड़े करियर्स की नींव रखता है। खुद पर भरोसा रखें, फॉर्म डाउनलोड करें और इस मौके को जाने ना दें। उम्मीद है ये जानकारी हेल्पफुल साबित हुई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।